नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पूरे देश भर की अमूमन ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां देश भर बाढ़ से बेहाल है। और सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ जहां बाढ़ में अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन हालांकि राहत और बचाव कार्य में जुटा है, लेकिन इन सब के बीच बाढ़ के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए गुजरात में ढोल नगाड़ों का सहारा लिए जाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 21वीं सदी में लोगों को बाढ़ के खतरे से आगाह करने के लिए गुजरात के कुछ इलाकों में मुनादी का सहारा लिया जा रहा है। यानी कि गांव-गांव घूमकर ये ढोल वाले लोगों से कह रहे हैं कि गांव खाली करें, बाढ़ खतरनाक होती जा रही है। तकनीक के इस दौर में इस तरह की तस्वीरें हैरान जरूर करती हैं। दूसरी तरफ चीन में फ्लैश फ्लड से एक पूरा गांव बह गया, लेकिन 600 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति इस बाढ़ में लापता है। चीन ने कैसे अचानक से आई इस बाढ़ से 600 जिंदगियों को बचा लिया, कैसे तकनीक चीन को पहले ही बाढ़ से निपटने के लिए तैयार कर देती है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको पहले दिखाते हैं कि कैसे बाढ़ से देश का सिस्टम कराह रहा है। ढोल के सहारे बाढ़ की चेतावनी। मुनादी के जरिए गांव खाली करने का संदेश। तस्वीरें बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात की हैं। गुजरात के करीब 100 गांव ऐसे हैं जहां से संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। गांव के गांव पानी में डूबे हैं। लगातार लोग जान से हाथ धो रहे हैं। ऐसे में गुजरात के छोटे छोटे गांव में लोगों तक पहुंचने का प्रशासन ने ये अनोखा तरीका निकाला। ढोल के सहारे लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो गांव खाली करें और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचे। गुजरात के बनासकांठा जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बनासकांठा में आई बाढ़ के चलते कम से कम 29 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने कहा है कि मृतकों में 14 एक ही परिवार से हैं। गुजरात में मौजूदा मानसून के दौरान भारी बारिश और बाढ़ की वजह से राज्य में कुल 123 लोगों की मौत हो चुकी है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के चलते दांतीवाड़ा और सीपू नदी से आ रहे पानी ने बनासकांठा जिले को बेहाल कर दिया। 4 दिन के बाद भी पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आसपास के इलाके में कांकरेज, खारिया, रूणी, भलगाम, राणकपुर जैसे गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है। लोग भूखे प्यासे राहत का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लाखड़ी और थराद के बीच हाईवे पुल को भारी नुकसान पहुंचा। गुजरात के बनासकांठा में कई लोग बेघर हो गए हैं। सरकार ने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिया है। बाढ़ से बचाए गए लोगों तक खाना सुरक्षित पहुंचाना प्रशासन के सामने चुनौती है। ऐसे में पारंपरिक गुजराती व्यंजनों का ही सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये खाना हफ्ते भर तक खराब नहीं होता। उत्तरी गुजरात में बाढ़ की वजह से हुई भारी तबाही के चलते कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर में दिन रात साधु संत और स्वयंसेवक बेघर लोगों के लिए फूड पैकेट्स तैयार कर रहे हैं। गुजरात के पाटन के सांतलपुर इलाके में बाढ़ का पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। इस इलाके का पीएम ने हवाई निरीक्षण भी किया था, लेकिन अभी भी कई घर पानी में डूबे हैं। साबरमती का बढ़ता जलस्तर कई गांवों को अपना शिकार बना रहा है। लगातार बारिश के बाद कई गांव पानी की जद में आ चुके हैं। आर्मी की टीम बनासकांठा जिले में लगातार बचाव कार्य में जुटी है। आर्मी की 15 टीम और 12 नाव रेस्क्यू के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। कल भी जवानों ने 51 लोगों को बचाया था। 600 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। रेस्क्यू के दौरान बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की खास मदद की जा रही है। बाढ़ ने पश्चिम बंगाल के कई इलाकों को डुबो दिया है। करीब 1.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से यहाँ 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बांकुरा, दक्षिण और उत्तरी 24 परगना, नाडिया जलमग्न है। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। राहत और बचाव के लिए करीब 50 राहत कैंप्स लगाए गए हैं। राजस्थान के जालौर जिले में भारी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। जालौर के संचौर में अभी भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नर्मदा मुख्य कैनाल अब आफत बन चुकी है। नर्मदा मुख्य कैनाल 5 जगह से टूट गई। वहीं तेतरौल और हेमगुड़ा सरहद पर भी 3 जगह से नर्मदा मुख्य कैनाल टूट जाने से तेज गति से पानी गांव में भर रहा है। आसपास के गांव जलमग्न हो चुके हैं और कई घर पानी में डूबे हुए हैं। अभी भी नहर लबालब भरी हुई है। ऐसे में सांचौर के लिए नर्मदा कैनाल बड़ा खतरा बन गई है। प्रशासन ने आसपास के गांव को खाली करवाना शुरू कर दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में बाढ़ के खतरे को देखते हुए रांची से एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम शहर पहुंची है। 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है।
इतना ही नहीं, चांडल डैम के फाटक खोलने की वजह से स्वर्ण रेखा नदी भी उफान पर है। ईचागढ़ के दर्जनों गांव में डैम का पानी घुस चुका है। डैम का पानी गांव में घुसने से विस्थापित गांव के लोग अपना सामान और अपना परिवार लेकर सुरक्षित जगहों तक पलायन कर रहे हैं। ईचागढ़ से लगभग 3 दर्जन विस्थापित पलायन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दूसरी तरफ भारत के बाहर यानी कि चीन, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो बाढ़ की मार को झेल रहा है। हालात यहाँ पर भी खराब हैं। पूरा गांव चीन में फ्लैश फ्लड की बलि चढ़ गया, लेकिन गांव के 600 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हम आपको ये बताते हैं कि चीन ने कैसे ये चमत्कार कर दिखाया। चीन के बाओजिंग काउंटी में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में एक पूरा गांव बह गया, लेकिन पहले से तैयार रहकर चीन ने इस प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को बेहद कम कर दिया। आप यकीन करेंगे कि इस बाढ़ में सिर्फ एक व्यक्ति लापता है, जबकि 600 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। वक्त से पहले चेतावनी जारी करके बेहद सटीक और टाइम मैनेजमेंट के साथ चीन ने बाढ़ से होने वाले नुकसान को बेहद कम कर दिया। चीन ने बीते शनिवार को ही इस साल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। ये अलर्ट बारिश और तूफान की चेतावनी था। ऑरेंज अलर्ट चीन में भयानक खतरे से जोड़ा जाता है। पूर्वी इलाके से लेकर दक्षिण पश्चिमी इलाके तक के लिए ये अलर्ट जारी किया गया था। ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुछ इलाकों में 3 घंटे के अंदर 50 मिलीमीटर तक की बारिश हो सकती है। ये ऑरेंज अलर्ट आम पब्लिक के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमों के लिए भी था। भारी बारिश के बाद यहाँ की नदियाँ उफान पर हैं। हालांकि चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में लगातार हुई बारिश की वजह से आई बाढ़ में कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई, जबकि भूस्खलन की वजह से 93 और लोग लापता हो गए। लेकिन जानकार बताते हैं कि नुकसान इससे बड़ा हो सकता था। दुनिया के इतिहास में 3 सबसे भीषण बाढ़ चीन ने ही देखी है, 1938, 1931 और 1887 में। इस दौरान चीन की येलो नदी में कुल मिलाकर 64 लाख लोगों की मौत हुई थी। चीन में बाढ़ की ये तस्वीरें येलो रिवर का ही कहर है, लेकिन अब चीन ने बाढ़ समेत बाकी कुदरती आपदाओं से निपटने के गुर सीख लिए हैं। चीन के चियांगझांग इलाके में 22 अगस्त 2011 को जबरदस्त बाढ़ आई थी, लेकिन तैयारियों की बदौलत चीन ने बाढ़ की तबाही पर काफी हद तक ब्रेक लगा पाने में कामयाबी पाली। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मोबाइल पर अलर्ट जारी किया गया। लोगों को SMS के जरिए आने वाले खतरे के बारे में आगाह किया गया। समय पर सूचना मिलने से 327 गांव के 79,427 लोगों को बाढ़ आने से पहले ही बचा लिया गया। न कोई घायल हुआ और न ही किसी की जान गई। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि चीन के पास बारिश का स्तर नापने के लिए ऑटोमेटिक तकनीक है। बाढ़ की सूचना देने के लिए टीवी, वेबसाइट, रेडियो का पूरा नेटवर्क है। बाढ़ आने से पहले चीन में लोगों को खतरे का अलर्ट मिल जाता है। ऐसे में रेस्क्यू के जरिए लोगों को बचा पाने का पूरा वक्त मिलता है। भारत में बाढ़ हर साल आती है, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका तूफानों का सामना करता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी बाढ़ का सामना करता है। अमेरिका के दक्षिण कैरोलिना स्टेट में अचानक आई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। शहर की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि उसमें कई गाड़ियां डूब गईं। पानी भरने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों ने कार में फंसे एक व्यक्ति की जान बचा ली। ये है अमेरिका की तैयारी। एक व्यक्ति की जान की भी कीमत होती है, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बखूबी समझता है। अमेरिका ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि तूफान से पहले ही अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया जाता है। आपदा से किन इलाकों में नुकसान होगा, उन्हें खाली कराने का प्लान पहले से तैयार रहता है। बरसात के पैटर्न का अनुमान लगाकर बाढ़ का पूर्वानुमान सिस्टम अमेरिका के पास है। ऐसे इंतजामों को देखकर वाकई देश के आपदा प्रबंधन सिस्टम पर अफसोस होता है। अब वक्त आ गया है कि तकनीक का हम भी सहारा लें, ताकि ऐसी आपदाओं के दौरान हम हाथ पर हाथ धरे बेबस लोगों को बाढ़ की बलि चढ़ते देखे नहीं, बल्कि पहले से तैयार रहकर किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।